वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। ये लाइन है। ये पार्क में देखो कसरत करे वाला है, एक्सरसाइज। इधर नहीं। ये वाला पेड़ उड़े थे ना खाए। नहीं ये इधर। हाँ हाँ, बरगद का पेड़ है। इसकी जड़ें नीचे जमीन में होती है। हाँ और जमीन में ठीक है। कितना पुराना है बरगद का पेड़। बढ़िया लागा भी लगेगी। पहले जी ना पुराने ज़्यादा हसीले। हाँ, आज सुबह सुबह टहलने गए थे। टहल के आए, जब गए थे तो गाय बैठी थी बहुत सारी, और रोज़ की तरह हम बताते हैं। और जब टहल के आए तो एक आते ही हमने अपने गेट पे, एकदम हमारे गेट पे बैठी। अद्भुत नज़ारा हमने देखा कि एक गाय बच्चे को जन्म दे रही है। अब देख के तो हम लोगों को बहुत वो लगा कि क्या करें। और सुबह का टाइम था, कोई था भी नहीं बाहर, तो किसी तरह से हम लोग अंदर आ गए। और ये भी नहीं पता था किसकी गाय है। तो जब तक हम फ़ोन चालू करें तब तक के जन्म हो रहा था, बिल्कुल डिलीवरी। फिर जब फ़ोन उठाया तो हो चुकी थी डिलीवरी। वही हम सोच रहे थे कि एक माँ देखो, वो बेचारी इतनी समझदार है। रोड थी पक्की, लेकिन चुप्पे बैठ गई कि बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। वही हम लोग खड़े देख रहे थे। और उसके बाद जब उसका बच्चा हुआ, उसके बाद वो बेचारी उसको चाट के बिल्कुल साफ़ कर दिया। और जिसका बच्चा वो था, गाय थी, उनको पहले पता ही नहीं था, हमें भी नहीं मालूम किसकी थी। उसके बाद पता चला कि हमारे घर के सामने जो घर है उन्हीं की थी गाय। सामने मतलब उनका अपने दुआरे ही थी। उनका भी घर यहीं पे है, हमारा वही हमारे, लेकिन बैठी ये गेट पे थी हमारे। वही बहुत देर तक हम लोग यही देख रहे थे। और वहाँ जितनी गाय थी वो भी सब घूम घूम के देख रही थी। और सुबह सुबह का ये नज़ारा बहुत, माँ और बच्चे का बहुत अद्भुत नज़ारा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और देखने में यही हम लोग कह रहे थे कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे संभाल रही है। वहाँ इधर उधर डॉगी भी आ रहे थे, लेकिन वो अपने बच्चे की सुरक्षा कर रही थी। और फिर बगल वाले भैया भी निकले, वो भी कह रहे हैं कि किसकी गाय है। हमने कहा पता नहीं भैया किसकी है। और उसके बाद ऊपर थोड़ी देर टहले, इधर देख रहे थे कि मौसम भी अच्छा है, बदली भी हो रही है। वही फिर वहाँ से सुबह ऊपर देख रहे हैं
तो बादल भी एकदम बदली जैसे थे, लेकिन गोल्डन कलर के बादल थे। तो बादल अजीब लग रहा था कि देखो कितने सुनहरे सुनहरे बादल हैं, और सूरज भी निकलने वाले हो गए हैं, और वही देख रहे थे। तो आज ज़्यादा जल्दी तो थी नहीं खाने की, क्योंकि घर में सब लोग थे। तभी हमारी देवरानी है, वो भी कह रहे थे कि देखो सुबह सुबह पता नहीं किसकी गाय है, कैसे अपने घर से दूर और एक बच्चे को जन्म दिया। तो वही हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अभी कोई लेडीज होता तो कितना बड़ा हंगामा होता कि क्या हुआ क्या हुआ। अब बेचारी गाय को कोई नहीं पूछ रहा है, और क्योंकि उसके मालिक को पता ही नहीं था। बाद में फिर फ़ोन किया गया, तब वो लोग आ गए थे। तो वही हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो वही सामने फ़ोन किए, बताए, तब फिर वो लोग आ गए। फिर बहुत हम ऊपर चले आए हैं, फिर छत पे से देखें, और ऊपर का भी नज़ारा अच्छा था। तो वही थोड़ा शूट देख रहे थे इधर उधर तब तक के। और यहाँ पे वही हमारे जेठ लगते हैं दीदी जेठानी, वही आ गई हैं। अब अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं, और ये खुश बहुत हैं। और ये गाय को अपनी देखें बच्चा हुआ, इतनी खुश थी। दोनों लोग हंस रहे थे कि देखो हम लोग घर पे थे नहीं, ये लोग टहलने जब गए थे, घर में थे नहीं। यहाँ पे सूरज बाबा निकल रहे हैं, सूरज देवता, और बहुत अपनी लालिमा फैलाए हुए थे। तो बहुत सुंदर 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 सा दृश्य दिख रहा था दृश्य, वही हम देख रहे थे। और थोड़ी ही देर के बाद देखते देखते बिल्कुल ऊपर आ गए, सूरज ऊपर ऊंचे आ गए और धूप निकलने लगी। थोड़ी देर के लिए ठंडा मौसम सुबह रहता है, उसके बाद फिर हमने कहा देखो धूप निकल आई और गर्मी होने लगी। लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद फिर नीचे आ गए और सब्जी कटी। आज सब्जी बना रहे हैं तरोई की, और लहसुन प्याज मिर्चा उसको छौंकने के लिए कट गया था, तो कुकर चढ़ा दिया, उसमें तेल डाल के सरसों का और लहसुन प्याज सब डाल के मसाला उसको भून लिया, पक जाएगा। उसके बाद मसाला डाल के अब तरोई उसमें डाल देंगे। और कुकर में बनाते हैं तो 2-3 सीटी आती है, फिर गल के अच्छे से बन जाती है। उसको थोड़ी देर के लिए छौंकने के बाद फिर थोड़ा तेज़ गैस करके छोड़ देते, चलाते, उसको थोड़ी देर भूनते हैं। तो वही बिटिया कह रहे थे कि ये ज़रूरी है। तो हाँ, ये ज़रूरी रहता है, कोई भी सब्ज़ी है थोड़ी देर उसको फ्राई कर लो, छौंक दो, फिर उसमें स्वाद आ जाता है। और तुरंत डालो, तुरंत पानी और मसाला सब डाल दो, फिर उतना टेस्टी नहीं बन पाती है। और उसके बाद हम हरी आम थी तो पक गई थी, तो तुरंत नहीं डाले, क्योंकि खटाई से खट्टापन से पकती नहीं सब्ज़ी कभी कभी। तो वही हमने कहा 2-3 सीटी आ जाएंगी, फिर उतार लेंगे, उसके बाद डालेंगे। तो उसमें नमक डाल दिया और पानी हल्का सा डाल के और ढक्कन लगा के उसको पकने के लिए रख दिए हैं। सब्ज़ी हमारी पक रही है। उसके बाद हमने आटा गूँथ के रख लिया था। सब्ज़ी हमारी पक रही थी, तो वही सुबह खरबूजा काटे थे, हस्बैंड जी को दे दिए थे और ढक के रख दिए थे। फिर हमने सोचा बड़ी थाली में रखा, इसको छील के और अच्छे से कटोरे में करके फ्रिज में लगा देंगे, क्योंकि अभी तुरंत कोई खाएगा नहीं। तो वही खरबूजा छील रहे हैं, और जिसको खाना होगा तो खा लेगा।
और छील के रख दो तो अपना ये आराम रहता कि उठा के केवल खा लो, नहीं तो बच्चे जल्दी खाते नहीं हैं। तो वही हम खा रहे थे, खा के देखे कि अच्छा है, तो बिटिया से भी कह रहे थे, वो कह रहे थे हम नहीं खाएंगे। तो वही हमने कहा हम खाएंगे, तो शायद खाए लेकिन नहीं खाई थी। फिर सब्जी में डालने के लिए आम रखे थे फ्रिज में, वो पक गई थी थोड़ा। लेकिन ये जब पकती हैं तो कच्ची आम जब पकती है तो वो थोड़ा एकदम मीठी नहीं लगती है, खटमिठी लगती है। तो वही पहले हमने सोचा सूखी खटाई रखी वो डाल दें, फिर हमको याद आया कि फ्रिज में आम रखी है और चलो यही डाल देंगे। तो 3 आम थी, तो अगर खट्टी होती तो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती, लेकिन वो मीठी थी चटपटी, तो हमने तीनों आम छील के उसे सब्ज़ी में बाद में डाल दिए थे। तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, क्योंकि इस समय तरोई की सब्ज़ी में अगर हरी आम डालो तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और वैसे तो नहीं होता तो खटाई डाली। अब यहाँ पे रोटी सेक रहे हैं, और रोटी आज सेक रहे थे, लेकिन सब लोग कह रहे थे देर से थोड़ा जाएंगे, तो रोटी खाने वाले तभी कोई नहीं था, लेकिन हम सेक के रख दिए थे। दूध भी आ गया था तो दूध भी गर्म करे थे, और चाय तो पहले ही बनाए थे, उसका आज वीडियो नहीं हम बना पाए थे। चाय तो पहले ही बनाते हैं। यहाँ पे हमने दूध चढ़ा दिया, दूध आया था लेट बाद में, तो हमने दूध चढ़ा दिया था। तो अब दूध गर्म होगा धीरे धीरे करके, तब तक के अपना दूसरा काम करेंगे। दूध चढ़ा दिया था और धीरे धीरे पक रहा था। फिर हमने सोचा कि टाइम है थोड़ा, तो चलो ऊपर पेड़ में पानी भी डालते हैं, क्योंकि एकदम सुबह नहीं डालते हैं, क्योंकि तब तक थोड़ा पानी वो रहते हैं गमले में थोड़ा गीली मिट्टी, तो थोड़ी देर से डालते हैं तो देर तक पानी रहता है थोड़ा। और वैसे तो चाहे जितना पानी डालें हम, और जब दोपहर में कड़ी धूप होती है तो शाम को जब आते हैं तो बिल्कुल गमले सूखे सूखे रहते हैं। और इन्हीं दिनों में अगर एक टाइम पानी न डालो तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो वही यहाँ पे धूप निकल आई है, लेकिन हम पानी डालने आ गए हैं। टाइम बीच में मिलता है तो फिर आ जाते हैं। फिर पानी डाल के नीचे आ गए हैं, तो खाना बन ही गया था और बर्तन भी धुले थे खाली करके। तो हमने कहा इसे लाके सफाई करते चलें, तो फिर झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा रहे हैं, और पोछा लगा के अपना काम हम, गर्मी हो या जाड़ा हो, हम सोचते हैं कि समय न बर्बाद करते हुए तो अपना काम हम तुरंत कर लें, क्योंकि काम हो जाता उसके बाद भले आराम करो, लेकिन जब काम बीच में पड़ा रहता तो फिर अच्छा नहीं लगता है बैठते हुए। यहाँ पे अपना तखत आ गए हैं इधर अपने कमरे तरफ, तो तखत को भी पोंछ रहे हैं, और तखत को पोंछ देते हैं गीला कपड़ा करके। फिर उस पर अपना दिन में बैठो तो साफ़ सुथरा रहता। और कमरे में भी पोछा लगा देंगे, यहाँ पर कमरे में भी पोछा लगा दिए हैं। फिर आ गए हैं कपड़े धुलने, और कपड़े तो डेली बेटे के हस्बैंड जी के रहते हैं सुबह सुबह। उसके बाद फिर जैसे हमारे कपड़े हो जाते हैं, बेटी के कपड़े हो जाते हैं, नहाते हैं तो वही। और ये कपड़े तो पहले ही निकलते हैं, ऑफिस वाले हैं तो इनको पहले धुलते हैं डेली। कपड़े धुलेंगे उसके बाद रख देंगे, थोड़ी देर पानी निकल जाता है यहीं तार पे। फिर इस समय खूब कड़ी धूप हो रही है तो कभी कभी यहीं पे डाल देते हैं तो सूख जाते हैं, और नहीं तो फिर ऊपर आके डाल देते हैं। और ठंडी में तो ज़रूर ऊपर लाना पड़ता था, लेकिन गर्मियों में वहीं पे हम डाल देते, सूख जाते हैं कपड़े। फिर यहाँ पे कपड़े धुल के रख दिए, तो उसी जगह को धुल रहे हैं, और धुल के तुरंत सूख जाती है जगह, तो धुली पड़ी रहती है तो बिल्कुल साफ़ सुथरा लगती है। तो डेली हमारा काम यही रहता है,
इसको पहले कपड़े काम निपटा के बर्तन झाड़ू पोछा सब करके फिर इसको धुल देते हैं जगह को। और दिन में यहाँ पे बहुत धूप तपती, यही लगता है यहाँ पानी का काम कभी हुआ ही नहीं है। फिर नहा धो के आ गए हैं, चाय पी रहे हैं हम लोग। बस ये है शाम का वीडियो। शाम को भी पेड़ में आए हैं पानी डालने, और शाम को जब आते हैं तो हमारा खाना बन जाता है। शाम का खाना, शाम के खाना में बना के फिर कभी कभी नहा लेते हैं, तब पानी डालने आते हैं अगर गर्मी लगे। और कभी कभी सोचते हैं कि पहले पानी डाल आएँ और थोड़ा थक लें, नहा के तो थकान दूर हो जाती है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।